देखो, पहले तो समझना पड़ेगा कि मैं कौन। आजकल कॉमन सेंस में है कि मैं आत्मा हूँ, इतना तो लगभग मुसलमान भी जानते हैं, रूह, क्रिश्चियन भी जानते हैं, सोल। आत्मा के बारे में तो लगभग मोस्ट ऑफ जानते हैं कि मैं आत्मा हूँ। आत्मा कहाँ रहती है? तो जो हमारा बड़ा माइंड है, बड़ा माइंड के सेंटर पॉइंट में रहती है, और बड़ा माइंड के सेंटर पॉइंट में जब रहती है तो वहाँ से ही कंट्रोल करती है। साइंटिफिकली कैसे कंट्रोल करती है वो तो अभी साइंस भी नहीं बता सकता, क्योंकि साइंस भी आत्मा के बारे में कभी कुछ नहीं जानता, उसके पास संशोधन नहीं हुआ है उसके पास। मतलब साइंस वाले प्रूफ नहीं कर पाए हैं और वो बिलीव भी नहीं करते कि आत्मा जैसी कोई चीज़ होती है। लेकिन ये बात है कि स्पिरिचुअलिटी में सोल को ये लोग कॉन्शियसनेस बोलते हैं, और ऐसी चीज़ जो जागरूक है, इसको अगर हिंदी में समझाएं। हाँ, तो आत्मा की शक्ति के बारे में मतलब साइंस नहीं जानते, उसको कोई शक्ति है ऐसा कुछ बोल देते हैं, जो भी है। जी। मगर आत्मा शरीर को चलाती है, ये तो अब सब लगभग जान गए हैं कि आत्मा ही शरीर को चलाती है। जी। अब आत्मा को पहचान, आत्मस्वरूप की अनुभूति कैसे करें? हर कोई आत्मा चाहता है कि मुझे आत्मस्वरूप की अनुभूति करें। अब उसके लिए तो आत्मस्वरूप जो ज्ञान है कि आत्मा कहाँ रहती है, भ्रुकुटी के बीच में बताते हैं, जहाँ सिंबल के लिए पहले एक बीच में ये तिलक लगाते थे, तो उसके अंदर सेंटर पॉइंट में तो आत्मा रहती है। आत्मा कैसी है? तो आत्मा जैसे परमात्मा होती है, तो परमात्मा की रचना है ना, जैसे हमारा ब्रह्मांड का परमात्मा शिव है, शिव की रचना तो शिव जैसी होती है ना, इसलिए आत्मा भी शिवम शिवम कह देती है ना, क्योंकि उसकी रचना है, शिव उसका रचयिता बाप है। तो जैसे बाप वैसे बच्चे, तो बच्चे भी कहते हैं मैं शिव हूँ, क्योंकि बच्चों को भी बाप का टाइटल मिलता है ना, जी। तो शिवम शिवम कह देते हैं ना। जी।